सब कुछ सही से सुनाई दिखाई दे रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दें भाई सभी लोग। गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार सभी को। नमस्ते 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 भाई सभी को नमस्ते। चलो, कल तक हमने लास्ट क्लास में जो भी देखा था वो क्या था आपका फैमिली ट्री वाले क्वेश्चंस थे। कहने का मतलब है जिनमें सीधे सीधे रिलेशन बताया जाता था दो व्यक्तियों के बीच में। जैसे कि ए बी का फादर है, सीधे सीधे बोला जाएगा। बी सी की मदर है, सीधे सीधे बोला जा रहा था। ए बी के अंकल हैं, सीधे सीधे बोला जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब स्टार्ट होने जा रहा है आपका टाइप 2 कोडेड ब्लड रिलेशन। और आज के टाइम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप बन गया है ब्लड रिलेशन का। अगर ब्लड रिलेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने लग रहे हैं तो वो ये वाला टाइप है कोडेड ब्लड रिलेशन, और हमको बेहतर तरीके से पढ़ के रखना होगा इसको। ठीक है भाई, चलो तो फिर पहले समझते हैं कि कोडेड ब्लड रिलेशन है क्या सर। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले वो देख लो आप। देखो क्वेश्चन आएंगे कुछ इस टाइप से कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें एक इक्वेशन आएगी आपके सामने। तो जैसे यहां पर एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, मैं इधर लिख देता हूं, P $Q हैज $S। और इसमें आपसे पूछा है कि P का S से क्या रिलेशन है। हाउ इज P रिलेटेड टू S, इक्वेशन देकर आपसे पूछ ली। अब आप बोलेंगे सर रिश्ता तो इसमें बताया ही नहीं, कौन किसका क्या है, ये सर डॉलर क्या है, ये हैज क्या है, ये डॉलर क्या है, सर हमारे समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन तो अजीब सा हो गया ये तो भाई यही कोड है और यही कोडेड ब्लड रिलेशन है। यहां सीधे सीधे रिश्ता नहीं बताया गया, यहां एक कोड की फॉर्म में आपको रिश्ता बताया गया है। अच्छा, इन कोड को डिकोड करके वो ऊपर लिख के देगा आपको, ऊपर बताएगा कि डॉलर का मतलब क्या है, हैज का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, वो ऊपर लिखेगा। जैसे एट द रेट का मतलब क्या है कि अगर आपको दो व्यक्तियों के बीच में एट द रेट आता हुआ दिख जाए तो ये एट द रेट क्या बोलता है, इसका अर्थ ये है कि ए बी का पति है। ए मींस एट द रेट से पहले आने वाला व्यक्ति, एट द रेट से बाद में आने वाले व्यक्ति का पति है। बात समझ में आ गई है? इसका मतलब है कि जिन भी दो व्यक्तियों के बीच में एट द रेट आएगा, जैसे मान लो पी और क्यू के बीच में आ गया एट द रेट, तो इसका मतलब होगा कि पी जो है वो क्यू का हस्बैंड है। क्लियर हुई बात? अच्छा, ऐसे ही यहां पर इसने ए और बी के बीच में हैज लिखकर आपको दिखाया है कि हैज का मतलब क्या है, कि हैज से जो पहले वाला व्यक्ति है वो हैज के बाद वाले व्यक्ति का पत्नी है, मतलब ए बी की वाइफ है। अच्छा, डॉलर का मतलब क्या है कि डॉलर से पहले वाला व्यक्ति डॉलर के बाद वाले व्यक्ति का सन है, बेटा है। अच्छा, परसेंट का मतलब बताया गया है कि परसेंट का मतलब बताया गया है कि आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति की बेटी है, डॉटर है। तो आप क्या करेंगे कि आपकी इक्वेशन में जो जो कोड यहां बोला गया है उस कोड का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो आप ऊपर से देखेंगे और फिर इस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन करेंगे। तो जरा देखना, मैं इसका फैमिली ट्री बनाने जा रहा हूं इक्वेशन का। ठीक है, चलिए जी। तो मैं देखता हूं P और Q के बीच में क्या रिश्ता है। तो आप बोलेंगे सर डॉलर आ रहा है, डॉलर क्या बताता है कि डॉलर से आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति का बेटा है। A इज द सन ऑफ B, तो इसका मतलब है यहां P जो है वो Q का बेटा है। ये जो P है सर वो सन है किसका, Q का। ठीक है भाई। अच्छा, Q और R के बीच में फिर हैज आ गया, और सर ये हैज क्या बताता है, हैज बताता है कि हैज से आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति की वाइफ है। इसका मतलब है हैज से आगे वाला व्यक्ति मींस Q, हैज के पीछे व्यक्ति कौन है, R, इसका मतलब है Q R की वाइफ है। तो ये जो Q है वो वाइफ है किसकी, R की। तो R इसका हस्बैंड हो गया, बिल्कुल सर। R और S के बीच में फिर से डॉलर है, और डॉलर का मतलब तो अभी हमने जाना था कि आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले व्यक्ति का सन है। इसका मतलब है सर R S का सन है। तो ये R जो है वो सन है किसका, S का। तो S का जेंडर तो आपको नहीं पता। तो भाई ये फैमिली ट्री बन के हो गया रेडी। अब आपसे पूछा हाउ इज P रिलेटेड टू S,
P का S से क्या रिश्ता है। तो ये जो P है वो S का क्या लगता है, तो S के बेटे का बेटा है, मतलब ग्रैंडसन है। कोई तूफानी बात थी भाई इसमें, ऐसा कुछ जो हमारे समझ ही ना आया हो। भाई हो सकता है जब आपने पहली बार देखा तो समझ ना आया हो, लेकिन जब मैंने आपको समझा दिया इसका मतलब क्या है तो बड़ा इजीली समझ में आ गया होगा आपके, हाँ या ना, कि ये जो सिंबल दो व्यक्तियों के बीच में आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ रिश्ता बताएंगे। हाँ जी सर, और रिश्ता क्या है वो ऊपर लिखा जाता है कि डॉलर क्या रिश्ता बता रहा है, हैज क्या रिश्ता बता रहा है, एट द रेट क्या रिश्ता बता रहा है। बात समझ में आ गया, बात क्लियर है भाई। जीजा की सिस्टर क्या लगेगी, वैसे लगेगी कोई नहीं वो तुम्हारी, लेकिन आप उसको सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं। आ जाइए भाई, अब इधर आइए जरा। अब आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन भाई अब तक हमने बहुत फैमिली ट्री बना लिए सर, हम पक चुके हैं फैमिली ट्री बनाते बनाते, अब हमें और फैमिली ट्री नहीं बनाने। अब कुछ हमें ऐसा बताइए जिससे कि बिना फैमिली ट्री के ही काम हो जाए, बिना फैमिली ट्री के ही काम हो जाए, हमें पेन भी टच ना करना पड़े, कुछ ऐसा बता दो। चलो तो भाई अब थोड़ा सा पेन कॉपी बंद करेंगे और मैं जो बताने जा रहा हूं उस चीज पर ध्यान देंगे। सब लोगों के पेन कॉपी सब बंद, नहीं तो फिर बार बार पूछोगे सर एक और बार, सर एक और बार बता दो, सर समझ नहीं आया। इसलिए सब पेन कॉपी बंद कर दें और सब लोगों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। मैंने ये इक्वेशन यहां साफ साफ लिख दी है। अब हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा ध्यान से देखो, जब भी ये कोड रिश्ता बताएंगे या तो आगे वाले व्यक्ति का बताएंगे या पीछे वाले का बताएंगे। देखना जरा भाई, यहां ए इज द हस्बैंड, ए इज द वाइफ, ए इज द सन, ए इज द डॉटर, इसका मतलब है ए के बारे में ही रिश्ता बताया गया है। अच्छा ए कहां है सर, कोड से आगे, तो कहने का मतलब है ये कोड जो है अपने से आगे वाले व्यक्ति का रिश्ता बता रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा किसी में हो सकता है पीछे वाले का रिश्ता बता रहे हूं, ऐसे भी तो हो सकता है कि इसका मतलब ये लिख देता ए एट द रेट बी, का मतलब ये लिख देता कि बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो अब यहां बी को भाई बता दिया, तो अब ये रिश्ता पीछे वाले का बता रहा है। तो क्या आप इस लाइन को पढ़कर ये नहीं पहचान पाएंगे कि कोड अपने से आगे वाले का रिश्ता बता रहा है या पीछे वाले का रिश्ता बता रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल बता देंगे ना। तो जैसे इन क्वेश्चनों में सारे कोडों ने अपने से आगे वाले का रिश्ता बताया। यस सर, भाई यही लाइन है मैन इस टाइप की पूरे की जो मैं समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। तो कोड या तो आगे वाले का रिश्ता बताएंगे या बताएंगे पीछे वाले का। तो सर अगर कोड आगे वाले का रिश्ता बताते हैं, अगर कोड आगे वाले का रिश्ता बताते हैं तो आप अपनी इक्वेशन पीछे से सॉल्व करेंगे। रिश्ता आगे का बताया, इक्वेशन पीछे से, रिश्ता आगे का, इक्वेशन सॉल्व होगी पीछे से, रिश्ता आगे का पता चला, इक्वेशन पीछे से सॉल्व होगी। अच्छा अगर हमें पीछे वाले व्यक्ति का रिश्ता बताएं कोड, तो इक्वेशन आगे से सॉल्व होगी। भाई रिश्ता अगर पीछे का पता चला तो इक्वेशन आगे से सॉल्व होगी, रिश्ता अगर आगे वाले का पता चला तो इक्वेशन पीछे से सॉल्व होगी। क्या आप इतना पहचान लेंगे कि आपकी इक्वेशन क्वेश्चन में आगे से सॉल्व करनी है आपको या पीछे से? बिल्कुल पहचान लेंगे, वहां से पता चल जाता है कि अगर कोडों ने आगे वाले ए के बारे में बताया है तो सर पीछे से सॉल्व करो, अगर कोड बी के बारे में बता रहे हैं तो आगे से सॉल्व करो। क्लियर हुई बात? यस सर। तो हमारे इस क्वेश्चन में सारे कोड किसका रिश्ता बता रहे हैं सर? आगे वाले का, ए का, तो फिर हम कहां से सॉल्व करेंगे? पीछे से। और जिधर से भी अब आप इक्वेशन सॉल्व करें पहला व्यक्ति खुद बन जाओ। जैसे मैंने इधर से इक्वेशन सॉल्व करना स्टार्ट किया ना पीछे से एस की तरफ से, तो ये मैं बन गया एस, एस हूं जी मैं। अब पी का रिश्ता एस से बताना था तो इसका मतलब है पी का रिश्ता मुझसे बताना है कि मेरा क्या लगता है पी। तो अब मैं क्या करूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग रिश्ते बदलते बदलते पी पर पहुंच जाऊंगा और बड़ा आसानी से निकल आएगा क्वेश्चन बिना फैमिली ट्री बनाए। देखो कैसे, भाई यहां मिला डॉलर और डॉलर का मतलब था बेटा,
तो ये मेरा हो गया जी सन, सन मतलब ये हो गया मेरा बेटा। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा मुझे मिला हैज, हैज का मतलब क्या था सर, पत्नी। तो मेरे बेटे की पत्नी है ना, ये बेटे की पत्नी, तो मेरी क्या, डॉटर इन लॉ या फिर बहू। मेरी क्या, अपने अकॉर्डिंग बदलते चले जाना है, अपने अकॉर्डिंग। ये मेरा बेटा, फिर मुझे मेरे बेटे की पत्नी मिली तो मेरी बहू। अच्छा फिर क्या आ गया भाई साहब, डॉलर, डॉलर का मतलब बेटा, तो मेरी बहू का बेटा मेरा क्या होगा, ग्रैंडसन। मेरी बहू का बेटा मतलब मेरा ग्रैंडसन, और यही आंसर है। क्या बात समझ में आई? क्या हमने कोई फैमिली ट्री बनाया? बिल्कुल नहीं, और बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस हमें यह पता चल जाए इक्वेशन आगे से सॉल्व करनी है या पीछे से, और वो पता कहां से चलेगा, ऊपर दिए गए कोडों से। अगर ए का रिश्ता बताया है तो इक्वेशन पीछे से सॉल्व करो, अगर बी का रिश्ता बताया है तो इक्वेशन आगे से सॉल्व करो। क्लियर है? गजब सर, गर्दा उड़ा दिया। अभी रुकिए, अभी जिन बच्चों के अगर समझ में नहीं आया, वैसे तो सबके आ गया होगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे, देखना उनको मजा आने लगेगा और बोलेंगे सर सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपको कोड दिए हैं, ये आपकी इक्वेशन है, इसको इधर लिख देता हूं क्लियर करके, और आपको पूछा गया है P का S से क्या रिश्ता है। बताइए जरा इस इक्वेशन में P का S से क्या रिलेशन है, हाउ इज P रिलेटेड टू S, बताइए सर, जल्दी से बताइए भाई। बहुत ही आसान है सर, बेटा देख लो, हाँ सब कुछ तुम ही बता दो भैया, तुम ही बता दो। ये बोला सर दोनों तरफ से आ जाए तो तू ही पढ़ा ले, आ जा भाई, हम ना पढ़ा रहे, हम तो पढ़ाना छोड़ रहे हैं आज से, टीचर को मत पढ़ाने दियो बिल्कुल, तुम कुछ है ना, बेवकूफ है टीचर। भाई पढ़ ले, सीख ले, सब सिखा के जाऊंगा क्लास में ही। एक तो तुम ना टीचर जो पढ़ा रहा है उससे 4 कदम आगे का सोच के उसको नहीं सीखते जो टीचर सिखा रहा है। गजब प्राणी हो भाई, रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने। आज पहली बार एक बच्चे ने बोला बोथ साइड आ जाए तो क्या करेंगे, मुझे नहीं पता चला था, आज तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे ये तो। इतनी सालों से अगर टीचर पढ़ा रहा है तो तुम जो भी क्वेश्चन पूछोगे ना, हजारों बार बच्चों ने उससे पूछे होंगे, उन सबके सॉल्यूशन उसके पास होंगे, तो जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ते चले जाओ। जब सही समय आएगा तो टीचर तुम्हारे डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। मतलब उंगली पकड़ के चलना स्टार्ट नहीं किया, दौड़ने की जिद कर रहे हो मम्मी से, हैं? चलिए जी, आइए इधर। भाई देखो सब में ए इज द ब्रदर, ए इज द सिस्टर, ए इज द मदर, ए इज द फादर। ए बी का भाई है, ए बी की बहन है, ए मां है, ए पिता है, रिश्ता आगे वाले का बताया है, इक्वेशन पीछे से सॉल्व करेंगे, और जिधर वे से भी सॉल्व करेंगे उधर से पहला व्यक्ति मैं खुद बन जाऊंगा। ये बन गया जी मैं, यस सर। क्या बन गया ये मैं बन गया, ठीक है। आइए जी इधर, अब आगे बढ़ते जाओ, कहां तक जाना है, पी तक, क्योंकि पी का रिश्ता बताना है तो पी तक जाना है। तो चलो फिर क्या है, तो भैया ये माइनस आया, और माइनस का मतलब क्या है, बहन, तो ये मेरी आ गई जी सिस्टर। हाँ जी सर, अपने अकॉर्डिंग बदलते चले जाओ। फिर आगे बढ़े, फिर माइनस आया, माइनस का मतलब फिर से बहन, तो भाई बहन की बहन मेरी फिर से बहन आ गई भाई। अच्छा आगे बढ़े तो हमें ये चिन्ह मिला, और इसका मतलब है फादर, तो मेरी बहन के फादर मेरे भी क्या, फादर। कहानी खत्म। तो पी एस के क्या हैं, फादर हैं सर, यही आंसर था। कितना सिंपल बन गया भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से कर दो अब आप। इक्वेशन में इधर लिख देता हूं भाई, P परसेंट Q एट द रेट R परसेंट S। बताइए जल्दी से। फादर फादर फादर, वेरी गुड, हाँ जी फादर ही आएगा एकदम, इसमें कोनो डाउट नहीं है। मेरा ठीक था सर, सबका सही था, सबके आंसर फादर ही थे भाई। इसका बताओ जल्दी से। मजा आ गया सर, मेरा सही था सर। मैंने बोला था ना जहां जहां ट्रिक होंगी
जहां जहां ट्रिक बन सकती है वहां वहां आपको ट्रिक ही बताई जाएंगी। लेकिन एक प्रैक्टिकली बात समझ के चलनी है, इस दुनिया में हर चीज प्रैक्टिकली नहीं है कि वो ट्रिक से की जा सके। कुछ चीजें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड भी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे हमने पिछला टाइप पढ़ा तो उनमें हमको फैमिली ट्री बनाना ही पड़ेगा, उसका कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, जहां हम बच सकते हैं, जहां ट्रिक लग सकती है, मैं 100% आपको ट्रिक लगा के बताऊंगा। ठीक है, चलिए जी, अब आइए जरा भाई, देखो भाई इसमें क्या बोला, यदि एस एक पुरुष है, इफ एस इज द मेल, तो एस का पी से रिश्ता बताओ। भाई पहले तो ये देख लो, कोड रिश्ता आगे वाले का बता रहे हैं या पीछे वाले का। तो ए इज द हस्बैंड, ए इज द वाइफ, ए इज द सन, ए इज द डॉटर, मतलब ए का ही रिश्ता बताया। तो इक्वेशन सॉल्व तो हमें पीछे से करनी पड़ेगी। कहां से? पीछे से। ठीक है सर। अच्छा सर, अब तक तो क्वेश्चन ये पूछता था कि पी का रिश्ता एस से बताओ। क्वेश्चन ये पूछता था पी का एस से क्या रिश्ता होगा, पी का एस से। तो सर हम एस से ही चलते थे और पी तक चले जाते थे और पी का रिश्ता बता देते थे। इस बार बात पलट दी, इस बार ये पूछ रहा है एस का रिश्ता बताना है पी से, और आप चलने की बात कर रहे हो एस से पी पर। मैंने बोला तो क्या दिक्कत हो गई भाई, ए और बी दो बंदे खड़े हैं। हाँ जी सर, अगर मैं तुम्हारा जेंडर भी बता दूं और मैं बोल दूं कि तुम ए के क्या लगते हो, और फिर मैं आपको ये बोल दूं कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे फादर हैं, तो क्या आप बता नहीं सकते आप कि आप इनके क्या हैं? फिर अगर आप एक मेल हैं और आपके फादर हैं ये, तो आप इनके सन ही तो होंगे। फिर कोई बात नहीं है, हमें पी तक जाना पड़ेगा तो पी तक चले जाओ। पहले ये देख लो पी क्या लगा इसका। अब जब आपको ये पता चल जाएगा कि पी क्या है एस का, तो आपको ये भी पता चल जाएगा एस कौन है पी का। बिल्कुल सर, चलो वैसे ही जैसे चलना है, कोड आगे वाले के हैं तो पीछे से ही चलो। अब एस का जेंडर पहले ही बता दिया मेल है, तो आप यहां पर मेल हैं इस समय। ये मैं बन गया और मैं मेल हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने मुझे मेल बनाया है इसलिए मैं मेल बन गया। हाँ जी सर क्वेश्चन में। अब आगे चलिए, परसेंट आया भाई, परसेंट का मतलब बेटी, तो ये मेरी डॉटर हो गई, बेटी हो गई। ठीक है सर। फिर आया एट द रेट, एट द रेट का मतलब पति, तो बेटी का पति मेरा कौन हो गया भाई? दामाद हो गया, सन इन लॉ हो गया। हाँ जी सर। अच्छा, परसेंट का मतलब क्या है भाई? बेटी, तो दामाद की बेटी मेरी कौन हुई भाई? नातिन या धेवती? धेवती हुई भाई। तो अगर मैं पुरुष हूं और पी मेरी धेवती है, तो भैया फिर मैं पी का क्या लगा? एस पी का क्या लगा? तो आप बोलेंगे ग्रैंडफादर, नाना लगे साहब। नाना मीन्स ग्रैंडफादर। क्या बात समझ में आई? कोई तूफानी बात थी इसमें? इधर से पी का पूछ ले या पी से एस का पूछ ले, चलना वैसे ही है कोड के अकॉर्डिंग, कि कोड आगे वाले का रिश्ता बताएंगे, आप पीछे से ही चलोगे, एस से पी तक ही जाओ। और ये देखो पी क्या लगा एस का, पी कौन है एस का। तो जब मुझे पता चल गया पी धेवती है इसकी, एस की, तो फिर एस इसका ग्रैंडफादर होगा क्योंकि एस एक मेल है। तो आंसर क्या आया? ग्रैंडफादर। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, जल्दी से देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं स्क्रीन को, जल्दी से देखो और करो, करिए करिए करिए। सर मैंने पति को पिता पढ़ लिया। ओहो हो, यही तो गड़बड़ हो गई मनीष मेरे भाई, ऐसे तो नहीं करना है, ध्यान से पढ़ो। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, आगे ध्यान रखो। सही है मेरा सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आंसर दो जल्दी से, पी का यू से रिलेशन बताना है। अच्छा इस बार कोड देखना जरा, बी इज द फादर, बी इज द मदर, बी इज द ब्रदर, बी इज द सिस्टर, बी इज द सन और बी इज द डॉटर। मतलब बी का रिश्ता बता रहे हैं, बी का मतलब पीछे वाले व्यक्ति का रिश्ता बता रहे हैं। तो आप इक्वेशन में कहां से? आगे से चलेंगे, और जिधर से भी चलेंगे पहला व्यक्ति आप खुद बन जाएंगे। मैंने यही तो बताया, इक्वेशन में जिधर से भी चल रहे हैं। इस मेथड का नाम है, ठीक है ना भाई, इस मेथड को आप कैसे अपनाएंगे? खुद को रखकर। ये अपने आप को रखने वाला मेथड है कि क्वेश्चन में एक व्यक्ति तुम बन जाओ जिससे रिश्ता बताया जा रहा है, या जिधर से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो पहला व्यक्ति आप बन जाओ।
तो जैसे यहां पर यू बन गया, ये बन गया जी मैं, क्योंकि मुझे इधर से चलना है तो ये मैं बन गया। फिर मुझे माइनस का सिंबल मिला और माइनस क्या बोलता है, माँ, तो ये मेरी मदर बन गई भाई। हाँ जी सर। अच्छा फिर और आगे बढ़ा, मुझे हैज मिला और हैज का मतलब है बेटी, लेकिन किसकी बेटी, मेरी माँ की बेटी। तो मेरी माँ की अगर डॉटर है तो मेरी क्या हुई, फिर अपने अकॉर्डिंग बदल दो, सिस्टर सर। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है भाई, पिता, मेरी सिस्टर के फादर, तो मेरे भी क्या, फादर भाई। हाँ जी सर। फिर स्टार, स्टार का मतलब क्या है भाई, सन, तो मेरे फादर का सन, फादर का सन, मेरा क्या लगेगा, ब्रदर ना भाई। मेरे पिताजी का बेटा, तो आप बोलेंगे सर मेरे पिताजी का बेटा तो मैं ही हो गया, लेकिन ध्यान से सुनो ना, मैं तो यू बन गया हूं ना, और ये क्यू है, तो ये मेरे पिताजी का कोई दूसरा बेटा है, तो वो मेरा भाई हुआ ना। यस सर। फिर आया हैज, हैज का मतलब क्या है, बेटी, तो भाई की बेटी मेरी क्या लगी, आप बोलेंगे नीस। ठीक है, नीस मतलब भतीजी। बात समझ में आ गई है भाई, क्लियर हुआ, यस और नो। कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई, हमने कितना आसान बना दिया। सोचो पहले इसकी फैमिली ट्री बना रहे होते, फिर इसको सॉल्व कर रहे होते, अब हमने अपने आप को रखा और हमने ऐसे 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 आगे बढ़ते हुए सॉल्व कर दिया भाई। बस ये ध्यान रखना कि कोड पीछे का रिश्ता बताएं तो आगे से चलना है, कोड आगे का रिश्ता का मतलब है मां मिल गई, तो ये मेरी मां हो गई। यस सर। फिर मैं और आगे बढ़ा, मुझे हैज, हैज का मतलब है बेटी, लेकिन मेरी नहीं, मेरी मां से आगे चलकर बेटी, मां की बेटी, तो मां की बेटी मेरी कौन, अपने अकॉर्डिंग बदल दो, सिस्टर सर। फिर और आगे बढ़ा मैं तो प्लस मिला, और प्लस का मतलब फादर, सिस्टर के फादर मिले, तो सिस्टर के फादर मेरे भी कौन, फादर। हाँ या ना। फिर मुझे स्टार मिला, स्टार का मतलब क्या है, बेटा, फादर का बेटा, अपने अकॉर्डिंग बदलो, फादर का बेटा कौन होता है आपका, ब्रदर। फिर आप आगे बढ़े हैज, हैज का मतलब बेटी, तो भाई ब्रदर की बेटी मिली मुझे, लेकिन मेरी क्या लगी, वो अपने अकॉर्डिंग बदलते चले जाओ हर रिश्ते को, वो मेरी नीस लगी। ठीक है भाई, क्लियर हुई बात, सबके समझ में आया। सर इजी है ये तो, हाँ जी ये भी इजी है, और इससे अगले वाला टाइप और भी इजी है, जितना भी टफ था वो पहला ही टाइप था, और आई थिंक मैंने उसको भी टफ नहीं छोड़ा था आपके लिए, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। ये वाला क्वेश्चन फटाफट से कर दो, आप स्पीड से आंसर दो। करिए 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 करिए, हवा कर दो क्वेश्चन को भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए, ना 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 ना, टाइम नहीं लेना है भाई, बिल्कुल नहीं। बी इज द फादर, बी इज द मदर, बी इज द ब्रदर, बी इज द सिस्टर, बी 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 बी, मतलब है कोड पीछे वाले का रिश्ता बता रहे हैं, और जब कोड पीछे वाले का रिश्ता बता रहे हैं आगे से दौड़िए। चलो भाई, हाँ जी, अरे आंसर कौन अभी नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया भाई, घर से उठवाए जाओगे भाई, तुम उठवाए जाओगे घर से, ऐसे काम नहीं चलेगा तुम्हारा, है। अभी तक आंसर नहीं आ रहा है, या कमेंट ही हैंग हो गए। चलिए जी देखते हैं, देखो भाई आगे से चलते हैं, तो आगे से ये मैं बन गया जी, सब जिधर से चलो पहला व्यक्ति आप बन जाओ। अच्छा सर यहां तो ये आपका ही रिश्ता पूछ रहा है, फिर ए का जी से क्या रिश्ता है, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, पहले हम ये देख लें कि जी क्या लगता है ए का, फिर हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ए क्या लगेगा जी का। ठीक है जी, चलेंगे इधर से ही, ऐसे मत करने लग जाना कि अब पीछे से चल दो सर जी की तरफ से, ना ना ना, कोडों ने बताया है आगे से चलना है। ठीक है, चलो तो ये मैं हो गया, फिर स्टार का मतलब भाई, स्टार का मतलब बेटा, तो ये सन हो गया भाई।
डिवाइड का मतलब बहन, तो सन की बहन डॉटर हो गई, बेटी हो गई भाई। भाई ये मेरा सन हुआ और ये सन की बहन, मेरे बेटे की बहन मेरी बेटी हो गई। यस सर। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, भाई, तो बेटी का भाई, बेटी का भाई क्या हुआ, मेरा क्या लगा बेटा, मेरा क्या लगा, आपको ये ध्यान रखना है, मेरा क्या लगा। ठीक है, जब भी आए क्वेश्चन करो मेरा क्या लगा। आगे चलिए, प्लस, प्लस का मतलब क्या है भाई साहब, पिता। किसका पिता, मेरे बेटे का पिता। मेरे बेटे का पिता क्या लगेगा मेरा, मेरे बेटे का पिता मेरा क्या लगा, क्वेश्चन में ये आना चाहिए। तो भाई बेटे का पिता, लड़के बोलेंगे बेटे के पिता तो हम ही होंगे सर। तो बेटा आप तो ए बन गए हो, ये तो ई है, ये आप तो नहीं हो। फिर आपके बेटे का पिता कौन, हाजी दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। क्या आपका जेंडर पता है आपको, कौन थे आप, नहीं सर। तो फिर जब आपके बेटे का एक पिता आ रहा है तो फिर आप लड़की थे और ये आपके बेटे का जो पिता है वो आपका पति है। लड़के नहीं सोच पाएंगे, लड़कियों ने तो यही लिखा था क्योंकि लड़कियों के लिए बड़ा आसान था। लड़कियों ने अपने आप को रखा और अपने बेटे के पिता में अपना पति लिख दिया। लेकिन लड़कियों के ईगो पे आ गया, बोले अरे सर हम तो हैं, हमारे बेटे का पिता तो हम ही होंगे। नहीं भाई, इस क्वेश्चन में ये दिमाग में रखना कि जब आप अपने आप को मान रहे हो ना तो अपना जेंडर लेके मत चलना। जैसे लड़के क्या कर लेते हैं, मैं हूं, और दिमाग में भी क्या रख लेते हैं, अब तो मैं लड़का ही हूं। तुम ए बनने जा रहे हो और ए का जेंडर आपको पता नहीं था, तो ए के बेटे का पिता मतलब ए का पति मिला, और जैसे ही ए का पति मिला आप फीमेल बन गए। अब यहां मैं फीमेल बन गया क्योंकि ये मेरे बेटे का पिता मतलब मेरा पति। आगे बढ़े, डिवाइड, डिवाइड का मतलब बहन। पति की बहन कौन होती है भाई, ननद, ननद या सिस्टर इन लॉ, हाँ जी सर। और स्टार का मतलब बेटा, ननद का बेटा क्या होता है भाई, भांजा। ये मेरा भांजा है और मैं फीमेल हूं तो फिर इसकी क्या लगा, ये ए मामी, क्या लगा, मामी या आंटी, आंटी लगा भाई। क्या क्वेश्चन सबके समझ में आया, एक बार मुझे कमेंट रिफ्रेश करने दो भैया, तुमने तो सिस्टम ही हैंग कर दिया। सर गलती से अपने आप को रख लिया था, आहा हा, यही तो गलती नहीं करनी थी, हमें पता था तुम गलती करते हो। जब भी अपने आप को किसी व्यक्ति की जगह रख रहे हो ना तो अपना जेंडर साथ लेके मत चले जाना। जैसे यहां मैं ए बना लेकिन मैंने ये नहीं माना कि ये ए अब लड़का हो गया, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है ये लड़का है या लड़की है। अब क्वेश्चन ने जब इसका पति लाकर हमारे सामने रख दिया तो फिर मैं समझ गया कि ये लड़की था, हिला दिया सर। चलिए जी, आया सर समझ में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करिए भाई जल्दी से, स्पीड से। तो जब भी अपने आप को रखें जेंडर साथ में मत रखें। क्वेश्चन आपको लड़का बनाए तो लड़के बन जाएं, क्वेश्चन आपको लड़की बताए तो लड़की बन जाएं, ठीक है। नहीं की सर गलती, सही आया आंसर। अरे आशीष क्या बात है मेरे भाई, वेरी गुड। मैं समझा कि ब्रदर है, ब्रदर कैसे समझ गए आप भाई, सूर्यजीत, लव यू सर, लव यू मेरे भाई आयुष। चलिए जल्दी से बताइए आंसर, आंसर आंसर बताओ आंसर, इसका क्या आने लग रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा है। अगर ऐसा आएगा तो मिस्टेक हो जाएगी, अब नहीं होगी ना, बता तो दिया मैंने, अब क्यों होगी, अब मैंने ये पॉइंट डाल दिया ना तुम्हारे दिमाग में, आगे से नहीं होगी। टीचर का काम यही तो होता है, जो जो गलतियां आप कर सकते हैं उन सब गलतियों को क्लास में लाके आपको नोटिस करा दे कि भाई ये गलतियां हो सकती थी तुमसे, अब नहीं करनी है, समझ रहे हो। और अभी भी कर रहे हो तो अब इसमें तो कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखते हैं भाई, ये हो गया तो हो गया, तो काहे दोबारा करवा रहे हो भाई हमसे, हैं। तो ये करो, या फिर नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ यार, कुछ तो चेंज है, या सेम था, सेम ही था, हाँ। ये करो ये वाला, चलो देखो मेरे साथ साथ करो।
देखो ये क्या बोल रहा है, P इज द ब्रदर, P इज द फादर, P इज द मदर, P इज द ब्रदर, P इज द सिस्टर, P इज द सन, P इज द डॉटर, मतलब P के बारे में ही सारी कहानी है। तो आगे वाले का रिश्ता बता रहा है, तो कहां से चलोगे, पीछे से चलना है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए का एफ से रिश्ता बताना है, इस वाले का रिश्ता बताना है एफ से, तो ये तो सही है सर, फ्लो में ही आ रहा है, हम ए तक ही जाएंगे, पता चल जाएगा। तो ये बन गया जी मैं। फिर आया हैज, हैज का मतलब बेटी, तो ये मेरी बन गई जी बेटी, ठीक है सर। स्टार, स्टार का मतलब होता है सर बेटा, तो बेटी का बेटा, मेरा क्या लगा, देवता या नाती, देवता। भाई मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रिश्ते हिंदी में ज्यादा क्लियर होते हैं। मैं ग्रैंड सन लिख देता तो फिर कंफ्यूज हो जाता, बेटे का बेटे की बात हो रही है या किसकी, तो मैं हिंदी में लिख के चल रहा हूं क्योंकि हिंदी में एकदम क्लियर होती है बातें। ये आगे बेटी, ये बेटी का बेटा मतलब देवता, और भाई डिवाइड का मतलब बहन, तो देवते की बहन ग्रैंड डॉटर या देवती, ठीक है सर देवती। और भाई मल्टीप्लाई का मतलब भाई, देवती का भाई देवता, ठीक है सर। फिर प्लस, प्लस का मतलब फादर, तो देवते के पिता क्या होंगे मेरे, दामाद, दामाद। देवते के पिता मेरे क्या होंगे, दामाद। देवता मतलब बेटी का बेटा, और बेटी के बेटे के पिता मतलब दामाद। कौन हो गए जी, सन इन लॉ, सन इन लॉ। कितना आसान क्वेश्चन था भाई, दामाद दामाद, सन इन लॉ सन इन लॉ सन इन लॉ, वेरी गुड वेरी गुड। कृष्णा कुमारी, मुकेश, विमल, आशीष, जयप्रकाश, आकाश, आकांक्षा, विकास, आयुषी, पुनीत, आशीष, वेरी गुड भाई। शिव, विमल, प्रियाल, राहुल, वेरी गुड भाई, सभी का सही आंसर है। चलिए जी, वेरी गुड वेरी गुड। कामनी, अनुज, मोहित, दीपांशु, दीपेंद्र, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। बाकी भी सभी का आंसर सही है, इसका मतलब है आप समझ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन और कर दो और प्रूव कर दो कि हाँ जी ये टाइप आपको बहुत अच्छे से आ गया, और बोल दो टाइप बदल सकते हैं, तो हम टाइप बदलते हैं। अभी फिर सेकंड टाइप पर आएंगे। सर बिना कॉपी पेन के हो रहा है, अब तो बिना कॉपी पेन के ही करने हैं ये क्वेश्चंस। ये टाइप कोडेड वाले हमको बिल्कुल पेन टच नहीं करना भाई। सर आगे से चलना है या पीछे से, ये समझा दो। अरे मेरे भाई मेरे भाई, ये कोड चीखते हैं। देखो पी और क्यू दो के बीच में कोड है, तो अगर रिश्ता पी का बताया है, पी का, पी 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 पी, मतलब कोड जो है ना अपने से आगे आने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं तो पीछे से चलना है। अगर ये सारे कोड क्यू के बारे में बता रहे होते, मतलब पीछे वाले के बारे में बता रहे होते, तो आगे से चलते। इतनी छोटी सी बात है बस। सर इंग्लिश में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? इंग्लिश में ऐसा क्या है, इसमें इंग्लिश और हिंदी है, तो इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, इसमें इंग्लिश और हिंदी क्या है? इसमें इंग्लिश और हिंदी है क्या? ये तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, और इक्वेशन तो जैसे हिंदी में वैसे इंग्लिश में। चलो आपको कहां से चलना है, पी का रिश्ता है ना, आगे वालों का रिश्ता है, तो पीछे से चलना है इधर से। और ये बन गए जी, ये बन गया मैं। फिर आया स्टार, स्टार का मतलब क्या हुआ, बेटा, तो ये मेरा बन गया जी सन। प्लस, प्लस का मतलब क्या है, पिता। भाई सन के पिता, फिर से वही कहानी आ गई, मेरे बेटे के पिता मतलब मेरे पति। ये कहानी ध्यान में रखनी है आपको। और अब आप फीमेल बन चुके हो, कैसे? क्योंकि आपके पति आ गए यहां पर, तो पति आने का मतलब है आप महिला हैं। फिर आपके बेटे के पिता, बेटे के पिता का मतलब है पति, ठीक है सर। हैज, हैज का मतलब क्या हो गया भाई, बेटी, तो पति की बेटी मतलब आपकी भी बेटी। हाँ जी सर, पति की बेटी तो आपकी भी बेटी। अच्छा सर डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, बहन, तो बेटी की बहन भी बेटी ही होगी। यस सर। फिर आया स्टार, स्टार का मतलब बेटा, तो बेटी का बेटा क्या हो गया भाई, आपका देवता। आपकी बेटी का बेटा मतलब देवता। तो ए जो है वो एफ का देवता है, लेकिन पूछा रिश्ता किसका है, एफ का, ए से। अभी मैंने क्या बताया, मैंने बताया ए जो है वो एफ का देवता है। अब आपको बताना है कि एफ ए का क्या है, तो ये फिर फीमेल है तो नानी होगी, ग्रैंड मदर होगी भाई, ग्रैंड मदर, मदर नहीं ग्रैंड मदर भाई, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर सी,
3 नंबर तुक्का मार रहे हैं सर। तुक्का काहे मार रहे हो भाई, 3 नंबर आंसर है और सही है, ग्रैंड मदर ही आएगा। तुक्का, इतने पर भी तुक्का चल रहा है भाई, तुम तो यार बेइज्जती कराओगे मेरी। इतने पर भी अगर आपके तुक्के ही चल रहे हैं तो मैं क्यों ही आधा घंटे से एक टाइप पढ़ा रहा हूं। एग्जाम हॉल में जय माता दी बोलना फिर तो। चलिए ये क्वेश्चन करो। एकदम राइट आया सर, नानी नानी नानी, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर, फादर नहीं ग्रैंड मदर। चलिए देखिए भाई, यहां पर भी पी इज द फादर, पी इज द मदर, पी इज द ब्रदर, पी इज द सिस्टर, पी पी के बारे में सब कुछ, कहानी पी के बारे में है। तो इक्वेशन कहां से सॉल्व करनी है, पीछे से। ठीक है, तो एफ बन गया में। ठीक है, फिर आया क्या भाई, डिवाइड। डिवाइड का मतलब बहन, तो ये मेरी सिस्टर बन गई। ठीक है, अच्छा फिर आया माइनस। माइनस का मतलब है मदर, तो सिस्टर की मदर मेरी भी मदर बन चुकी है। हाँ जी सर। फिर स्टार, स्टार का मतलब बेटा, तो मदर का बेटा, मदर का बेटा, मेरी माँ के बेटा कौन होंगे, मेरे ब्रदर भाई होंगे। हाँ जी सर। प्लस, प्लस का मतलब क्या हो गया भाई, पिता, तो मेरे भाई के पिता मेरे भी फादर, पिता ही होंगे। हैज, हैज का मतलब बेटी, तो मेरे पिता की बेटी मेरी कौन होगी, सिस्टर। तो भाई एफ की ए कौन है, सिस्टर है सर। तो यही पूछा है, ए का एफ से रिश्ता बताओ, ए क्या लगता है एफ का, तो ए सिस्टर है एफ की। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ सबको, यस और नो, क्लियर है ना सब कुछ। हाँ जी सर, आखिरी क्वेश्चन कर लो इस टाइप का और फिर हम टाइप बदल देंगे भाई। ये आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का और फिर हम बदलने जा रहे हैं टाइप। हम समझ चुके हैं अब कि ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। कोड में देखो रिश्ता आगे का है या पीछे का है, अगर रिश्ता पीछे का है तो इक्वेशन आगे से सॉल्व करो, और रिलेशन अगर आगे का है तो पीछे से सॉल्व करो। बिल्कुल सर, सिस्टर, डी 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 डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, सबका आंसर एकदम सही था। तो फिर इसका आंसर बताओ। चलो भाई देखते हैं, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए का रिश्ता बताना है, लेकिन पहले देखना पी इज द फादर, पी इज द मदर, पी इज द ब्रदर, पी इज द सिस्टर, पी सन, पी डॉटर है, मतलब रिश्ता सब में पी के ही बारे में बताया है, आगे वाले के बारे में। तो इक्वेशन को पीछे से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सर। हाँ जी सर, पीछे से ही करेंगे, बस ये क्वेश्चन टाइप चेंज है फिर। और जिधर से भी सॉल्व कर रहे हैं उधर से पहला व्यक्ति ये मैं बन गया, बढ़िया भाई। अच्छा फिर ये क्या आ गया आपके पास में, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है, बहन, तो ये मेरी सिस्टर मतलब बहन बन चुकी है। हाँ जी सर। अच्छा प्लस का मतलब क्या है, पिता, तो बहन के पिता मेरे क्या बने, मेरे भी पिता, मेरे भी फादर। अच्छा माइनस, माइनस का मतलब क्या है, मदर, तो पिता की मदर मेरी कौन हो गई जी, दादी। भाई पिता की मदर, फादर की मदर मेरी कौन होंगी, दादी। हैज, हैज का मतलब क्या होता है, बेटी, दादी की बेटी कौन होती है भाई, बुआ। हाँ या ना, दादी की बेटी हमारी कौन होती है, पैटर्नल आंट, मतलब बुआ। और स्टार का मतलब बेटा, तो बुआ का बेटा हमारा क्या होता है, आप बोलेंगे कजिन, बुआ का बेटा हमारा कजिन होता है। तो ए एफ का क्या हुआ, कजिन हुआ सर। कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों के, यस और नो, सबके क्लियर है। टाइप नंबर 2 पर चलें। ये हमारा टाइप 1 था जो हमने पढ़ा। टाइप 1 का नाम क्या था मेरे भाई, टाइप 1 का नाम था इक्वेशन टू रिलेशन। इक्वेशन टू रिलेशन कहने का मतलब है इक्वेशन देकर रिश्ता पूछा जाता था, ये था हमारा पहला टाइप। देखो ना यही तो था कि हमें क्या किया जाता था भाई, इक्वेशन दे दी जाती थी और एक रिलेशन पूछा जाता था हमसे दो व्यक्तियों के बीच में। हाँ जी सर। अच्छा टाइप 2 हमारा क्या हो रहा है, टाइप 2 ये है कि हमें रिलेशन दिया जाएगा और हमसे इक्वेशन पूछी जाएगी कि भैया रिलेशन वो पहले ही दे देगा कि दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता बता देगा वो कि ए बी का पिता है, पहले ही बोल दिया, और आपसे पूछेगा बताओ कौन सी इक्वेशन इस बात को प्रूव करेगी। जज्बात बदल जाएंगे अब, क्वेश्चन ही बदल जाएंगे अब। ठीक है भाई, चलो तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा।
अरे इसकी इंग्लिश कहाँ गई भाई? क्वेश्चन बदल दें क्या फिर, जब इसमें इंग्लिश ही नहीं है तो? हैं? या फिर देख लोगे? चलो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, समझ जाओगे आप। देखो ये क्या बोल रहे हैं, यहां ऊपर कोड दिए हैं, ठीक है सर, कि P मल्टीप्लाई Q, P डिवाइड Q, P, बाकी क्वेश्चन पूरा वैसे ही होगा जैसे पिछले क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग अब बहुत अच्छा पढ़ें और सिलेक्शन लें, इस टाइप पर ध्यान दें। देखो भैया ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा यह निरूपित करता है कि एस टी की मां है? ये कौन सा स्टेटमेंट बताता है कि एस टी की मदर है? हमें ये प्रूव करना है, ठीक है? ठीक है भाई, क्या कि एस टी की मदर हैं, ये कौन सा स्टेटमेंट प्रूव करेगा? अब क्या होता है ना, एक बच्चा होता है बेचारा लगा, समझो फैमिली ट्री से सॉल्व कर रहा होता, तो वो चारों ऑप्शनों के पहले तो फैमिली ट्री बना बना के देख रहा है। अब सोचो, फिर आंसर आ गया इनमें से कोई नहीं, लो भाई बर्बाद बच्चा, कितने मिनट में करेगा फिर इसको सॉल्व? इसलिए हम आपको फैमिली ट्री से तो हटा दिए, फैमिली ट्री तो अब आपको बनानी ही नहीं है, ठीक है? तो हमने काफी टाइम तो वहीं बचा लिया। अब थोड़ा सा और हेल्प करेंगे, चलो जी। क्या करें सर, टूट पड़े क्या कि पहले ये ऑप्शन उठा लें फिर ये फिर ये फिर ये? हैं, रुक जाओ रुक जाओ, छोटी छोटी बातें जानेंगे पहले। अच्छा पहले तो ये बोलो कि कोड आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं ना, पी क्यू की पत्नी है, पी पिता है, पी पुत्र है, पी बहन है, तो आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं, तो इक्वेशन पीछे से सॉल्व करनी है, ये तो हमें पता चल चुका है। यस सर। अब अच्छा, एक गहरी बात इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले आपको यह देखनी होगी कि भाई एस को अगर मैं मदर बनाना चाहता हूं तो पहले जेंडर चेक कर लो। एस कौन है? फीमेल होनी चाहिए, सबसे पहली शर्त तो यही है। भाई मदर बनने की पहली शर्त क्या है? अगर कोई व्यक्ति मदर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको फीमेल होना पड़ेगा। यस सर। तो इन ऑप्शनों में आप चेक करो एस किस किस में फीमेल है। अगर किसी ऑप्शन में एस मेल मिल गया आपको तो फिर क्या वो मां बन पाएगा? नहीं ना, तो फिर उस ऑप्शन को चेक भी क्यों करना? तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए सबसे पहले आप जेंडर चेक करो। क्या जेंडर? जिसका रिश्ता बताया जा रहा है, जैसे एस को टी की मां बताया जा रहा है, तो पहले चेक करो किस किस ऑप्शन में एस फीमेल है। जहां जहां फीमेल होंगी वहां वहां मां बनने की गुंजाइश रहेंगी, और जहां मेल ही बन गया एस वहां मां बनिएगा कैसे? तो जरा इसमें देखना भाई। अब मेल और फीमेल कौन बताएगा सर? ये कोड बताएंगे, कोड आगे वाले के बारे में बताएंगे। तो यहां एस के पीछे लगा हुआ है परसेंट, तो ये परसेंट बताएगा एस के बारे में। और परसेंट क्या बोलता है कि पी मतलब आगे वाला व्यक्ति परसेंट से पीछे वाले व्यक्ति का पिता है। भैया यहां तो एस फादर है, एच का मतलब मेल है। अब भाई यहां इस वाले स्टेटमेंट में तो एस मेल है, और जब मेल है तो वो किसी की मदर बनेगा कैसे? ये तो एक बार में गलत हो गया भाई। अच्छा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि पी क्यू की पत्नी है, तो यहां मल्टीप्लाई एस को ये बता रहा है कि ये एम की पत्नी है, मतलब फीमेल है। चलो अच्छा, यहां डिवाइड फिर से भाई पिता बना देगा इसको एस को, तो फिर यहां मेल बन गया, ये भी गलत है। अच्छा ये मल्टीप्लाई इसको फीमेल बना रहा है। चलो कम से कम हमारे दो ऑप्शन तो हट ही गए ना, ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए जेंडर की वजह से। अब मुझे चेक करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन चेक करने हैं, दूसरा और चौथा। अब चेक करने का तरीका तो वही है कि कोड आगे का रिश्ता बता रहे हैं तो पीछे से चल जाओ और प्रूव कर दो टी की ओर से चलकर कि एस इसकी मां है। तो ये बन गया जी मैं, मुझे प्रूव करना है एस मेरी मदर है। तो माइनस, माइनस का मतलब क्या है? बहन, तो ये मेरी सिस्टर। प्लस, प्लस का मतलब क्या है? पुत्र, ये मेरी बहन का बेटा है, मेरा भांजा हो गया। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है जी सर? पत्नी। भांजे की पत्नी मेरी मां कभी भी नहीं हो सकती, ये तो वैसे ही गलत हो गया पहला ऑप्शन। फोर्थ को चेक करो, ये हो गया जी मैं, ठीक है सर। माइनस का मतलब मेरी बहन, ठीक है सर। डिवाइड का मतलब सर क्या है? पिता, तो मेरी बहन के पिता मेरे भी पिता। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है जी? पत्नी, तो पिता की पत्नी मेरी कौन हो गई? मां हो गई सर। तो यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्या बात समझ में आई? कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको? यस और नो जल्दी से बताइए, क्या आपको ये वाली बात क्लियर हुई, समझ में आ गई जो मैं समझा रहा हूं? फोर्थ सही है, वेरी गुड। धीरे धीरे और सीखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को।
बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एकदम सीख के ही मानेंगे। आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को कर डालो। जे का मामा एम है, भाई लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लेना, हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बी का भाई ए है, इसका मतलब है भाई ए है, ए के बारे में बता रहा है। बी की मां ए है, बी के पिता ए हैं, बी की बहन ए है, तो रिश्ता ए का ही बताया गया है। इंग्लिश में तो क्लियर है, ए इज द ब्रदर, ए इज द मदर, ए इज द फादर, ए इज द सिस्टर। ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है जे का मामा एम है, तो एम को मेल बनना पड़ेगा पहले तो मामा होने के लिए। यस सर। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपके समझ में आएगा। अच्छा देखो, पहले एम का जेंडर देख लें। हाँ जी सर। तो कोड अपने से आगे वाले के बारे में बोलेंगे ना। यस सर। तो एम का जेंडर बताने के लिए इसके पीछे कोई ना कोई कोड चाहिए था। हाँ जी सर। लेकिन यहां तो कोड नहीं है, और कोड नहीं है तो एम का जेंडर भी पता नहीं चलेगा, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता अभी। अच्छा यहां देखना, एम के पीछे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, और मल्टीप्लाई क्या बोलता है कि आगे वाला व्यक्ति पीछे वाले का भाई है। मतलब इन सब में तो ये एम भाई बन रहा है किसी ना किसी का। कहने का मतलब है हाँ जी सर, ये मामा बन सकता है, जब मेल है तो मामा बन सकता है। चलो जी आइए इधर। तो अब इन तीनों इक्वेशनों को हमें देखना पड़ेगा सॉल्व करके। कोड आगे का रिश्ता बता रहे हैं तो पीछे से चलिए, और पीछे से मतलब जे से, क्योंकि जे का मामा प्रूव करना है एम को। तो यहां टी से तो कोई लेना देना नहीं है, जे का मामा एम बनाना है तो जे से चलो। तो ये जे से अगर आप एम तक गए तो बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई आया, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, तो ये तो सर जे का भाई बन गया एम, जबकि हमें तो एम को मामा बनाना है। गलत हो गया फिर ये। यहां जे से एम तक चलो, तो जे से एम तक गए भाई, प्लस मिला, प्लस का मतलब क्या है पिता। ठीक है भाई। फिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, पिता का भाई चाचा या ताऊ होता है। चाचा मतलब पैटर्नल अंकल, चाहिए था मामा, मामा मतलब मैटरनल अंकल चाहिए, यहां से पैटर्नल अंकल आ गया, गलत हो गया भाई। इस पर आइए, ये जे से टी पर गए माइनस, माइनस का मतलब है माँ, और फिर आगे गए तो मल्टीप्लाई का मतलब भाई, माँ के भाई कौन होते हैं मामा, तो जे के मामा हो गए एम। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 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 डी। नन ऑफ दीज क्यों, डी है तो सही आंसर, डी एकदम राइट आंसर है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। क्लियर हुई है बात? ठीक है जी, टेंशन ना लें, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे भाई। ये बोल रहा है जे की भांजी पी है, पी जो है, पी इज द मैटरनल नीस ऑफ जे। मैटरनल नीस का मतलब होता है बहन की बेटी, जिसको हम हिंदी में भांजी कहते हैं। तो जे को इस बार पी की भांजी बनाना है, तो जे भांजी कब बनेगी, जब वो फीमेल हो। तो जे की भांजी पी है, अच्छा पी को बनाना है भांजी, तो पी फीमेल बनेगी तभी तो भांजी होगी। यस सर। तो पहले पी का जेंडर चेक कर लेते हैं भाई। कोड आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं, देखो ए का, तो यहां तो पी के पीछे सर कोड ही नहीं है, तो पी का जेंडर ही नहीं पता चल रहा। यहां भी पी के पीछे कोड नहीं है, तो पी का जेंडर ही नहीं पता चल रहा। इन दोनों ऑप्शनों में तो पी का जेंडर ही नहीं पता चला, तो मैं कैसे बताऊं कि पी भांजी बनेगी या भांजा बनेगा। ठीक है भाई। तो जब कोड आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं तो पीछे से सॉल्व करेंगे। हाँ जी सर। लेकिन पीछे से कहां से, जे की भांजी पी है, तो पी से लेकर जे तक की कहानी है, इसमें टी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। सॉल्व पीछे से ही करेंगे क्योंकि कोड आगे का रिश्ता बता रहे हैं, तो पी से ही चलो। लेकिन यहाँ पी का जेंडर देखना, पी का जेंडर क्या है भाई, डिवाइड, डिवाइड का मतलब है बहन, मतलब फीमेल है पी। अब पी से जे तक चलो, माइनस आया, माइनस का मतलब है ये आ गई जी माँ। फिर आया हैज, हैज का मतलब क्या है जी बहन, तो माँ की बहन कौन होती है मौसी। अच्छा सर, जे जो है वो पी की मौसी है, पैटर्नल आंटी है, तो फिर पी क्या होगी जे की, भांजी ही तो होगी भाई। मौसी और मामा दोनों की ही भांजी होती हैं, भांजी का मतलब होता है बहन की बेटी। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका एकदम राइट आंसर है कि पी की मौसी है जे, तो पी अगर एक लड़की है तो पी क्या लगेगी जे की, भांजी लगेगी सर, मैटरनल नीस लगेगी। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आने लग रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है भाई, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
समझा के ही मानेंगे। आइए जी इधर देखो, ये क्या बोल रहा है, आई जे की भतीजी है। भतीजी मतलब क्या होती है भाई, पैटर्नल नीस। इस बार मुझे ये प्रूव करना है आई जे की पैटर्नल मतलब भाई की बेटी है, भाई की बेटी है। चलिए तो पहले कोड तो देख लो सर। X is the daughter, X is the brother, X is the father, X is the sister। कहने का मतलब है कहानी सारी X की है आगे वाले रिश्ते में, तो इक्वेशन जब भी सॉल्व होगी पीछे से होगी। लेकिन आई जे की भतीजी है, तो आई को भतीजी बनने के लिए पहले फीमेल होना पड़ेगा ना, तो चेक कर लो पहले तो फीमेल है कि नहीं। अच्छा जरा देखना भाई, कोड अगर आगे वाले का रिश्ता बताएंगे तो आई के पीछे तो कोई कोड है ही नहीं, तो आई का तो जेंडर ही नहीं पता चला होगा पहले ऑप्शन में। तो हाँ जी सर, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं हमारा, जब जेंडर ही नहीं पता चल रहा तो भतीजी है या भांजी है या भांजा है कैसे बताऊंगा मैं। हाँ जी सर, यहां देखो आई के पीछे मल्टीप्लाई लगा है, और मल्टीप्लाई क्या बोलता है, बहन, तो इन सब में ये फीमेल है। ठीक है सर, तो यहां भांजी बन सकती है, ये ऑप्शन चेक करने वाले हैं, इनको चेक करो। आई जे की भांजी है, कोड आगे का रिश्ता बताने हैं तो पीछे से चलोगे आप, और कहां से, जे से आई तक, क्योंकि जे और आई के बीच का रिश्ता तो है, तो जे से चलो और आई तक आओ। ये हो गया जी मैं, मेरी भतीजी बनना है आई को ट्राई करते हैं। भतीजी मतलब मेरे भाई की बेटी बनना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया जी, ये मेरी बहन है। प्लस का मतलब क्या हो गया जी, पुत्री, मेरे बहन की पुत्री मेरी कौन हो गई, भांजी। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया जी, बहन, तो भांजी की बेटी, वो भांजी की बहन भांजी ही रहेगी। मुझे चाहिए थी भतीजी, आ गई भांजी। मुझे चाहिए थी भाई की बेटी और आ गई बहन की बेटी। गलत आंसर। यहां से चलो दूसरे में चेक करो, ये मैं हो गया सर। माइनस का मतलब क्या है, ये मेरे भाई हो गए, ब्रदर। हाँ जी सर। प्लस का मतलब क्या है सर, बेटी, तो ये मेरे भाई की बेटी मतलब भतीजी। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बहन, तो भतीजी की बहन भतीजी। तो सर ये आंसर मेरा सही है, इसमें आई जे की भतीजी बन गई है। ये आंसर हमारा एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर सी। क्या यहां तक कहानी हर किसी बच्चे के समझ में आई है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, और अगर आई है तो टूट पड़ो इस क्वेश्चन पर, नस्ते नाबूद कर दो इसको जल्दी से, और बताओ इसका आंसर क्या है। पी यू का भाई है, ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें बताएगा, ये कौन सा ऑप्शन प्रूव करेगा कि P इज द ब्रदर ऑफ यू, पी यू का भाई है। पहले तो कोडों पे नजर डालो, कोड बी इज द ब्रदर, बी इज द फादर, मदर, बी सब कुछ है भाई, बी है। कहने का मतलब है कोड पीछे वाले का रिश्ता बता रहे हैं, तो आप इक्वेशन में चलोगे तो आगे की तरफ से चलोगे। यस सर। पहली बात मैंने क्या बताई, जेंडर चेक करना। हाँ जी सर, तो सबसे पहले आप जेंडर चेक करो, पी यू का भाई है। अगर आप पी को भाई बनाना चाहते हो तो पी को मेल बनना जरूरी है। तो पहले तो ऑप्शनों में देखना, कोड पीछे वाले का रिश्ता बता रहे हैं ना, तो ये हैज पी के बारे में बताता होगा। और हैज क्या बताता है भाई पीछे वाले के बारे में, कि वो तो बेटी है। इसका मतलब है पी तो यहाँ बेटी बन गई, मतलब फीमेल बन गई। तो जब ये फीमेल बन गई तो किसी का भाई बन ही नहीं सकती, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अच्छा मल्टीप्लाई का मतलब क्या है सर, मल्टीप्लाई का मतलब है ये भाई है पीछे वाला किसी ना किसी का, तो भाई किसी ना किसी का भाई है, तो फिर यू का भी भाई बन सकता है, मेल है तो बिल्कुल सर। अच्छा यहाँ स्टार, स्टार का मतलब होता है बेटा, तो यहाँ पी बेटा है, जब किसी का बेटा है तो ये किसी का भाई भी बन सकता है। कहने का मतलब है ये मेल है, ठीक है जी, तो भाई बन सकता है। अच्छा यहाँ आइए डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, बहन, यहाँ तो पी बहन बन गई भाई, पी फीमेल बन गई, तो अब ये भाई तो नहीं बन सकती। अब देखो जेंडर पता चलने से मुझे इतना पता चल गया कि ये दो ऑप्शन तो मेरा आंसर होंगे ही नहीं, बचे बाकी दो, तो बाकी दो में से भी एक को ही चेक करो। अगर ये आंसर है तो इसी पर टिक करके आगे जाओ, और ये आंसर नहीं है तो फिर इसको चेक नहीं करना, इस पर तो टिक लगा के आगे बढ़ना है। इसके बारे में फिर अरे जब तीन गलत हो गए तो यही तो सही होगा। एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में कि हम सही चीज को भी एक बार रीचेक करके देख लें कि सही है कि नहीं है। जब तीन गलत है तो चौथा ही सही होगा ना। तो बताओ मैं किसको चेक करूं, चलो भाई मैं इसको चेक करता हूं, बी को। तो ये बन गया भाई, देखो पीछे वाले का कोड बताया है तो आगे से ही चलना है, और यू से पी तक जाना है, क्योंकि पी और यू के बीच का रिश्ता है, तो यू से चलो पी तक। ये जी मैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मेरा भाई, फिर से मल्टीप्लाई आ गया तो भाई का भाई भी मेरा भाई, माइनस का मतलब मदर, तो मेरे भाई की मदर मेरी भी मदर,
प्लस का मतलब क्या है, फादर, मेरी मदर के फादर मेरे कौन हो गए जी, नाना जी, और मल्टीप्लाई का मतलब है जी भाई, तो ये नाना जी के भाई मेरे कौन हो गए, ग्रांड अंकल बोले जाते हैं, ग्रांड अंकल, ये ग्रांड अंकल है मेरे भाई, तो मुझे तो भाई बनाना था, ग्रांड अंकल ने कराया, ये तो भाई ये तो गलत हो गया फिर, तो फिर यही आंसर होगा। लेकिन मैं आपको रीचेक करके दिखा देता हूं, आप एग्जाम हॉल में रीचेक ना करें। जब आपको पता चल गया ये तीनों गलत हैं तो आप तो सी पर टिक करो और आगे बढ़ जाओ चुपचाप से। मैं दिखा देता हूं ये सही कैसे है। देखो यू, ये बन गया जी मैं, फिर आया डिवाइड, डिवाइड का मतलब है ये मेरी बहन सिस्टर, माइनस, माइनस का मतलब है मदर, तो ये मेरी बहन की मदर, तो मेरी भी मदर मतलब मेरी भी माँ। हैज, हैज का मतलब बेटी, मेरी माँ की बेटी मतलब मेरी बहन मतलब मेरी सिस्टर। प्लस, प्लस का मतलब फादर, मेरी बहन के फादर मेरे भी फादर, मेरे भी पिता। और स्टार का मतलब बेटा, सन, मेरे फादर का सन, मेरे फादर का बेटा मेरा भाई। प्रूव हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या आपको ये टाइप भी समझ में आ गया? क्या आपको दोनों टाइप समझ में आ गए ना? आज मैंने जो दो टाइप पढ़ाए हैं, पहला टाइप मैंने पढ़ाया क्या, इक्वेशन टू रिलेशन, वो भी समझ में आ गया था। दूसरा मैंने पढ़ाया रिलेशन टू इक्वेशन, ये भी समझ में आ गया। कल दो टाइप और पढ़ेंगे इसके। कोडिड में टोटल 4 टाइप हैं, 2 हमने पढ़ लिए, 2 पढ़ेंगे।